राधे, जय भगवान जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। आप सभी दर्शकों का आप के यूट्यूब चैनल इंडियाज़ कंट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माँ विंध्यावासिनी। माँ विंध्याचल स्थान और माँ विंध्यावासिनी का उल्लेख भारत में कई प्राचीन शास्त्रों में बहुतायत से किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख महाभारत, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, राजा तरंगिनी, बृहत कथा, कादंबरी और कई तंत्र शास्त्र। देवी दुर्गा और दानव राजा महिषासुर का अत्यंत प्रसिद्ध युद्ध, जिसके अंतर्गत गहन आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और साथ ही समकालीन अर्थ है, विंध्याचल में ही हुआ माना जाता है। यही कारण है कि देवी विंध्यावासिनी का एक और नाम महिषासुर मर्दिनी है। तो अगली बार दुर्गा पूजा महोत्सव में या कहीं और आप दानव महिषासुर की वध करते हुए माँ दुर्गा की छवि देखें तो आपको याद रहे कि यह महान युद्ध विंध्याचल में हुआ था और विंध्याचल मंदिर समाज के विनाशकारी ताकतों पर इस महान महिला शक्ति की विजय की याद दिलाता है। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के अवधि में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विंध्याचल और आसपास के क्षेत्रों में आए थे और भावी जीवन में सफलता के लिए माँ विंध्यावासिनी की गुप्त साधना भी की थी। सीता कुंड, सीता रसोई, रामघया घाट, रामेश्वर मंदिर इस दिव्य जगह पर मानवता के इस महान नायक की यात्रा के प्रमाण हैं। प्राचीन समय में विंध्याचल मंदिर शक्ति संप्रदाय एवं हिंदू धर्म के अन्य संप्रदाय के मंदिरों और धार्मिक केंद्रों से घिरा हुआ था, जिस कारण से इसकी ऊर्जा और महत्ता अत्यधिक थी। हालांकि कट्टरपंथी मुस्लिम सम्राट औरंगजेब की शासनकाल में इनमें से कई को नष्ट कर दिया गया था। विंध्याचल शब्द का शाब्दिक अर्थ विंध्य नाम का पर्वत, अचल और विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ विंध्य पर्वत में निवास करने या रहने वाली देवी है। इस दिव्य स्थान की विशेषता इस तथ्य से भी की गई है कि यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां देवी की पूजा हिंदू धर्म के वाम मार्ग पद्धति के साथ साथ दक्षिण मार्ग पद्धति के रूप में भी की जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म के शक्ति पंथ संप्रदाय में विश्व की संचालिका ऊर्जा, जिसे देवी रूप से अभिहित किया गया है, स्वयं को 3 रूपों लक्ष्मी, काली, सरस्वती रूपांतरण कर दिया है। विंध्याचल दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां देवी के इस तीनों रूपों की विशिष्ट मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना आध्यात्मिक रूप से अत्यंत ऊर्जावान एक त्रिकोण की संरचना के लिए बहुत ही विशिष्ट रूप से की गई है। जैसा कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित है, प्राचीन काल में विंध्याचल के आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसमें शेर, हाथी और अन्य जानवर का निवास था। हालांकि वर्तमान समय में समय परिवर्तन के साथ और जनसंख्या वृद्धि के साथ धीरे धीरे करके ये सारे जंगल समाप्त होते जा रहे हैं और काली खो, सीता कुंड और अष्टभुजा के क्षेत्रों को छोड़कर जहां आप प्राचीन जंगलों के अवशेष देख सकते हैं, संपूर्ण विंध्याचल क्षेत्र एक आधुनिक कस्बे में परिवर्तित हो गया है। मध्य युग में कुख्यात और जानलेवा हिंदू और मुसलमान पिंडारी ढंग, जिनका विस्तृत वर्णन कर्नल स्लीमैन के स्मरणों में है, विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी की नियमित और श्रद्धापूर्वक पूजा करते थे। यद्यपि विंध्यवासिनी मंदिर में देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति अत्यंत प्राचीन है, किंतु विंध्याचल मंदिर की संरचना बहुत प्राचीन प्रतीत नहीं होती। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि वर्तमान भारतीय मानक समय रेखा, जो पूरे भारत के समय क्षेत्र को तय करती है, देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति से होकर गुजरती है।